बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस मरतबा ईद पे आप लोग ये बनाएं और अपने फैमिली वालों से ढेर सारी दाद जो है वो वसूल करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें, चूँकि ये कबाबिश राइस प्लेटर है, तो सबसे पहले हम लोगों को कबाब जो है वो बनाने होंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास बीफ है, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन अमूमन ये बीफ में बनता है। तो ये मैंने नमक शामिल किया, तकरीबन 500 ग्राम के बराबर ये मेरे पास बीफ है। तो बाकी के मसाले मैं शामिल करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सॉल्ट शामिल किया, 1 कप जो है वो हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे, 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर डालेंगे। इससे पहले मैं 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स जो है वो शामिल कर रही हूँ। इससे आपके कबाब जो हैं वो सेफ़ साइड पे रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप लोग इसमें चर्बी डाल सकते हैं 1 पाव। ये 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें जो लाल मिर्चों का पाउडर होता है वो डाल दिया। ये 1 टेबलस्पून के बराबर तंदूरी मसाला ये इसके अंदर चला गया। ये धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, ये क्रश्ड है, पिसा हुआ नहीं है। इसके साथ में डाल दूँगी ये ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा इसके अंदर हमें प्याज भी चाहिए होगी बहुत ज़्यादा बारीक। ये ज़ीरा अभी मैंने इसमें शामिल किया। 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी वो भी मैंने शामिल की, और ये 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इंतहाई बारीक चॉप प्याज जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट वो मैंने एंड में शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्सअप किया। अब इसकी फ्राइंग की तरफ मैं आ रही हूँ। फ्राई करने के लिए आप ढेर सारे तेल में इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और इसको आप लोग बहुत ही हल्के से ऑयल में भी पका सकते हैं। जस्ट इसको हमने कलर जो है वो देना है। कच्चेपन की फ़िक्र ना करें, क्योंकि ये दोबारा से पकेंगे तो जो भी कसर होगी वो वहीं पे निकल जाएगी। ये देखें, सीख के ऊपर इस तरह से इसको मैंने चढ़ा दिया। लंबे लंबे कबाब जो हैं वो इसके बनाने होते हैं, तो इस तरह से इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो आप चाहें तो ये करें, या आप लोग चाहें तो इस तरह से आप लोग इसको हल्का सा बस कलर दें ऊपर से। तो इसके ऊपर जब कलर आ जाएगा तो फिर इसको मैंने दोबारा से पकाना है। ये देखिए व्यूअर्स, हल्का सा कलर इसको मैंने दे दिया, और अब इसको दोबारा से मैं पकाऊंगी। यानी इसके लिए एक अलग से ग्रेवी जो है वो बनेगी, या यूँ समझ लें कि मसाला, और उस मसाले के अंदर हम लोगों ने इन कबाबों को दोबारा से पकाना है। तो जो भी कसर होगी वो वहीं पे इसकी निकल जाएगी। तो इसके लिए ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल में ले चुकी हूँ, ये देखें। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 से 3 अदद बिल्कुल लाल लाल टमाटरों की प्यूरी। तो ये मैंने डाल दी, और इसको मैं पकने दूँगी। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो हमें नज़र ना आए। जब ऑयल नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने ये कबाब। इसमें सॉल्ट जो है वो शामिल करें टू टेस्ट, जितना आप लोगों को पसंद है, और ये हम लोग टमाटरों के हिसाब से डालेंगे। बाकी सारी चीज़ों में पहले से नमक है। टमाटर मेरे अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं, तेल ये निकाल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने जो कबाब है वो, और कबाबों को शामिल करने के बाद बस मैंने इसको उलट देना है एक साइड से, और फिर मैं इसको बिल्कुल हल्के आंच पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। ये कबाब मैंने इसके अंदर शामिल किए, और अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि जितनी कसर है वो इसकी निकल जाए। बहुत ही हल्के से फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है। आंच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अगर आंच हाई होगी तो ये फिर जल सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। अब मैं इसके चावलों की तरफ आ रही हूँ। 1 कप ऑयल के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की स्लाइस प्याज शामिल की है, और इसके हल्के से गोल्डन होने का मैं इंतज़ार करूँगी।
प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चावल। तो ये चावल मैंने इसमें शामिल किए। 750 ग्राम के बराबर चावल हैं, सेला राइस हैं, 1 घंटे से पानी में भीगे हुए। तो ये शामिल कर देने के बाद मैंने इसमें डाल देना है पानी। और पानी हम लोगों ने इतना डालना है कि 1 इंच इन चावलों के ऊपर पानी रहे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि 1 घंटा इसको पानी में भीगे हुए गुज़र चुका है। ये 1 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला और 2 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इन चावलों को कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और उस वक्त तक हमने इसको पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये मैंने कवर किया और जब इसका पानी तकरीबन सूख गया, हल्की हल्की सी इसमें नमी है, ये देखें आप लोग अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इस स्टेज पे हम लोगों ने इसको दम पे छोड़ना है। बिल्कुल आंच को लो करके इसको मैंने छोड़ दिया। ऊपर कोई भारी चीज़ जो है वो रखें ताकि स्टीम बाहर निकलने ना पाए। 10 मिनट के लिए इसको हमने इसी कंडीशन में छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। दस मिनट के बाद ये मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं, एक एक दाना अलग अलग माशाल्लाह। अब इसके ऊपर ये मैं डाल रही हूँ ऑरेंज पील। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई के बटन पे क्लिक करें, ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये पील आप लोगों ने कभी इसको ट्राई नहीं किया होगा, ट्रस्ट में आप इसको ट्राई करें, बहुत ज़्यादा आपको पील के साथ ये चावल पसंद आएंगे। तो ये कबाबिश प्लेटर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये कबाब मैंने ऊपर से लगा दिए हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।